हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल वाली वीडियो में हम लोगों ने ये वाला चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का केमिस्ट्री का खत्म कर दिया था। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडेक्स क्वेश्चन। तो इंडेक्स क्वेश्चन जो ये वाला पार्ट 1 होने वाला है, तो पार्ट 1 में हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 3 से बच्चों। तो 3 पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत ईजी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, ये आप अपने मन से खुद ही ट्राई कर सकते हो क्या चीज़ मैटर है। ठीक है बच्चों, तो इसमें मैटर में आ जाएगा चेयर, एयर, आलमंड्स एंड कोल्ड ड्रिंक आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे, जिसमें आपको गिव रीजन देना है। तो मैंने जो ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या होता है कि हॉट फूड में, ठीक है वेट, ठीक है, तो इसका रीज़न क्या होता है कि हॉट फूड में जो काइनेटिक एनर्जी रहती है वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि डिफ्यूजन, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा रहेगा, तो उसका डिस्टेंस भी जो है ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो द स्मेल जो रहती है ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस फास्ट मीटर्स अवे ऑल्सो एज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड। जो पार्टिकल्स होते हैं हॉट फूड के हैव काइनेटिक एनर्जी, हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो भी ज़्यादा होता है, उनके बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस कोल्ड पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन 3 पे है, अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज। वो ड्राइवर नहीं है, डाइवर है। ठीक है, आपको डाइव मतलब जो डाइव करता है। ठीक है, आप लोगों को डाइव का मतलब पता है, जो बहुत समय तक अंडर वाटर में रहता है। ठीक है, तो जो भी स्विमिंग करता है, ठीक है, हम लोग उसको स्विमिंग से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे, डज दिस ऑब्जर्वेशन सो, मतलब ये क्या आपको बता रहा है, क्योंकि जो स्विमिंग पूल होता है मतलब उसमें वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो कम होता है बच्चों। ठीक है ना, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है ना। ये जैसे पार्टिकल एक ही, ये पार्टिकल एक ही है, ये पार्टिकल एक ही है, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो ज़्यादा होता है। डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, मैंने आप लोगों को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक बार और बता देती हूँ। ठीक है बच्चों, जो इंटरमॉलिक्यूलर एक फोर्स होता है और एक स्पेस होता है, तो उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है, मतलब दो मॉलिक्यूल के, आप लोग इसमें ये ज़रूर लिखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब दो पार्टिकल के बीच का स्पेस जो होता है, ठीक है, वो कम होता है ना बच्चों। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब एक पार्टिकल ये और एक पार्टिकल ये, दोनों पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है वो उसमें कम होता है। ठीक है, सॉलिड्स में जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जब अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर कम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो है वो कम होता है, मतलब एक पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल इसको फोर्स लगाएगा तो ये थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन अगर सॉलिड वाला पार्टिकल और एक पार्टिकल अगर एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो देखो बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर कम रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो रहेगा वो कम ही रहेगा, क्योंकि एक ही पार्टिकल है। ठीक है, तो ये पार्टिकल इसको फोर्स लगाते हैं। हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाते हैं बच्चों। ठीक है, पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये पार्टिकल है कि ये पार्टिकल है, नहीं बच्चों, भले से वो कितना भी दूर हो, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी होगी कि ये इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, ये भी इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा ताकि ये पास पास आ जाए। लेकिन लिक्विड में क्या होता है कि इतना फोर्स जो रहता है वो कम रहता है। ठीक है, फोर्स कम होने के कारण क्या होता है कि उनके बीच के स्पेस जो है ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर हम लोग सॉलिड की बात करेंगे, दो पार्टिकल है, तो ये दोनों पार्टिकल क्या करेंगे, ये पार्टिकल और ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ये भी और ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो दोनों पार्टिकल्स के बीच के स्पेस जो होता है वो कम होता है। ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखेंगे कि पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है कि एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है। अब ये वाला पार्टिकल जैसे इसके बाजू में एक और पार्टिकल होगा तो वो इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर जो पार्टिकल होगा उस पर भी फोर्स लगाएगा, इधर पार्टिकल होगा तो इधर भी फोर्स लगाएगा। तो ये ट्राई करता है, जैसे एक पार्टिकल है तो वो ट्राई करेगा कि जितने भी उसके आजू बाजू पार्टिकल्स है सब पे वो फोर्स लगाने का ट्राई करता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी चाहिए, है ना। तो आप लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे वर्ड्स अगर यूज़ करते हैं तो आपका जो आंसर रहेगा वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की हम लोगों ने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। अभी हम लोगों ने दो कर लिए कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, अभी दो हम लोगों ने पढ़ लिए। और जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, मतलब पार्टिकल्स जो रहते हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने थर्ड हम लोग ये पढ़ सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो मूविंग होते हैं, मतलब कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये 3-4 प्रॉपर्टीज अगर आप लोग लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पेज नंबर 3 के सारे टेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए। अब हम लोग जाते हैं पेज नंबर, इस पेज पे कुछ नहीं है, ओके यहाँ पे दिख रहे हो क्या बच्चों। तो ये वाले पेज पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग इसको ये वाले पेज के क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास,
द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इट्स कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी हम लोग किसको बोलते हैं, आप लोग यहाँ से ना डेंसिटी की मैंने एक चीज़ आपको पढ़ाई नहीं है चैप्टर में, तो डेंसिटी की स्पेलिंग आप सॉरी डेंसिटी की स्पेलिंग नहीं, डेफिनेशन आप लोग याद करेंगे। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, मतलब क्या, तो जैसे कोई भी एक सब्सटेंस है, जैसे ये 1 kg है, ठीक है, ये 1 kg का एक बॉक्स है, तो उसका मास कितना है 1 kg, और उसने वॉल्यूम मतलब उसने वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करा है, उसकी वॉल्यूम, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयन। तो इसको इंक्रीजिंग डेंसिटी में रखना है, तो सबसे पहले जो आयन होता है सबसे ज़्यादा डेंसिटी उसकी होती है, फिर चॉक की होगी, फिर हनी की होगी, फिर वाटर की, कॉटन की, फिर एग्जॉस्ट की होगी, फिर एयर की होगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको इस वे में लिखेंगे, सबसे एयर को लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे एग्जॉस्ट, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे आप लोग कॉटन, उसके बाद लिखेंगे वाटर, फिर वाटर के बाद लिखेंगे आप लोग हनी, ठीक है, हनी के बाद लिखेंगे चॉक, और चॉक के बाद लिखेंगे आयन, क्योंकि आयन की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, उसका मास, क्योंकि आयन का मास तो बहुत ज़्यादा होता है, तो एयर का मास तो सबसे कम होता है, आयन का जो मास होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आपको करना है डिफरेंसेस लिखना है इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है बच्चों, तो कमेंट ओके, हम लोग उसको देखते हैं। टेबुलेट द डिफरेंसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें 2 पार्ट दिए, ठीक है, तो दोनों पार्ट को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, आप लोगों को एक कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स का एक कॉलम बना लेंगे, ठीक है, यहाँ पे बना लेंगे सॉलिड्स का, यहाँ पे बना लेंगे लिक्विड्स का, और यहाँ पे बना लेंगे गैस का। ठीक है बच्चों, आप लोग ऐसे कॉलम्स बना लेंगे और उसमें हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले आता है शेप, अगर हम लोग जैसे शेप लेते हैं, ठीक है बच्चों, तो शेप लेते हैं, तो इस सॉलिड का शेप कैसा होता है, फिक्स्ड शेप होता है इसका, ठीक है, इसका जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन लिक्विड का फिक्स नहीं होता है, गैस का भी फिक्स नहीं होता है। हम लोग उसके बाद देखेंगे, हम लोगों ने अभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ा, तो हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा इसमें होता है, किस में होता है, सॉलिड में होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस में होता है, सॉलिड में होता है, और इसमें कैसा होता है, लेस देन सॉलिड्स, इसमें सॉलिड से कम होता है, और इसमें कैसा होता है, वेरी लेस। ठीक है, इसमें आप लोग लिखेंगे कि वेरी लेस। ठीक है, उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बाद हम लोग लिखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पीसीज। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पीसीज है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पीसीज लिखेंगे हम लोग। तो सबसे ज़्यादा किस इंटरमॉलिक्यूलर स्पीस जो होता है सॉलिड्स में, ठीक है, स्पीस सॉलिड्स में सबसे लेस होता है, तो हम लोग लिखेंगे कि वेरी लेस। ठीक है बच्चों, इसमें लिखेंगे कि सबसे कम होता है, मतलब वेरी लेस। इसमें होता है कि मोर देन सॉलिड्स। ठीक है, हम लोग इसका किसका पार्ट लिख रहे हैं, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, और ये गैसेस है। ठीक है, और इसमें कैसा होता है, इसमें मैक्सिमम होता है, गैस में तो सबसे ज़्यादा ही स्पेस होता है। अब कंप्रेसिबिलिटी का देखेंगे, तो हम लोग कंप्रेस अगर कर पाते हैं, तो हम लोग सॉलिड को तो कंप्रेस नहीं कर पा सकते। ठीक है, तो नॉन कंप्रेसिबल, इसको हम लोग लिखेंगे कंप्रेसिबल, और इसको लिखेंगे हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे रिजिडिटी। ठीक है बच्चों, तो रिजिडिटी मतलब कि कौन कितना सॉलिड है। ठीक है, रिजिडिटी हम लोग उसको सॉलिड से डिफाइन करते हैं कि कौन कितना भारी है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा रिजिड कौन होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि लेस, जो वॉल्यूम वो सॉरी जो लिक्विड होता है वो उससे कम होता है, और ये तो होता ही नहीं है। ठीक है, रिजिड तो होता ही नहीं, गैसेस रिजिड नहीं होती, तो वेरी लेस लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें अब उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम बच गया। ठीक है बच्चों, तो हम लोग वॉल्यूम का लिख लेंगे। तो जो वॉल्यूम होती है, तो इसकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ठीक है, जितनी वॉल्यूम रहेगी एक फिक्स्ड रहेगी। पानी की जो वॉल्यूम रहती है वो हमेशा चेंज होती रहती है, लिक्विड्स की वॉल्यूम चेंज होती रहती है। फिर भी अगर हम लोग उसको जिस कंटेनर में डालते हैं उसकी वॉल्यूम ले लेता है, तो हम लोग इसको भी लिखेंगे कि वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन इसकी जो वॉल्यूम होती है गैस की, ये नो फिक्स्ड होती है। ठीक है, इट्स नॉट फिक्स्ड। हाँ बच्चों, तो आप लोग इसको ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को इसके बीच में डिफरेंस भी लिखना है बिना विदाउट राइटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप इसको, मैंने अभी तो शॉर्ट फॉर्म्स में बताया, लेकिन आप लोग इसको उसमें लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग इसमें उसमें लिखेंगे, उसको पूरी डेफिनेशंस में लिखेंगे। कहाँ गया मेरा पेज, ओके। तो क्वेश्चन नंबर बी है आपके पास कि कमेंट अमॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, ठीक है, फिलिंग ए गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। चलो हम लोग फटाफट उसको लिखते थे। सबसे पहले हमारे पास रिजिडिटी था, तो रिजिडिटी क्या होता है, द टेंडेंसी, आप लोग इसको मेरे साथ लिखते जाएंगे, द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू मेंटेन देयर शेप। ठीक है, टू मेंटेन देयर शेप, उसको हम लोग बोलते हैं रिजिडिटी। ठीक है बच्चों, ओके। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, हम लोग इस पे लिखेंगे कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड और फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, उसके बाद भी उसका शेप जो है वो सेम ही रहता है। कंप्रेसिबिलिटी हम लोगों को नेक्स्ट में लिखना है, तो कंप्रेसिबिलिटी द मैटर,
ठीक है। तो द एक्सटर्नल व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, ठीक है, जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर से कोई फोर्स देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, ठीक है, आप लोग कैसे लिखेंगे कि एक्सटर्नल व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन मैटर, ठीक है बच्चों, एक्सटर्नल व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन मैटर, देन सो क्या होता है कि देन देयर पार्टिकल्स कम क्लोजर, ठीक है, व्हेन देयर पार्टिकल्स कम क्लोजर, ठीक है, व्हेन दे पार्टिकल्स कम क्लोजर, सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। और गैसेस जो होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे एग्जांपल में कि गैसेस जो होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। मतलब कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है कि व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी मैटर, सो इट चेंजेस द शेप और देयर पार्टिकल्स कम क्लोज, ठीक है बच्चों। तो उसको हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फ्लूइडिटी, फीलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर। फ्लूइडिटी क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। फ्लूइडिटी आप लोगों को बहुत ज़्यादा इजी है। फ्लूइडिटी तो क्या होता है कि पार्टिकल की टेंडेंसी होती है कि वो कितना ज़्यादा फ्लो कर पा रहा है बच्चों। फ्लूइडिटी क्या होती है कि द टेंडेंसी ऑफ अ पार्टिकल्स टू फ्लो, ठीक है। तो लिक्विड एंड गैसेस फ्लो, ठीक है, लिक्विड और गैसेस फ्लो करते हैं, तो आप लोग क्या लिखेंगे कि द टेंडेंसी टू फ्लो, द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू फ्लो, ठीक है बच्चों। और उसके बाद हमारे पास फीलिंग ऑफ गैस कंटेनर, तो गैसेस हैव पार्टिकल्स विच वाइब्रेट रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शन, द गैस कैन फिल द कंटेनर, ठीक है बच्चों। ये वाला मैंने आपको बता दिया है। अब शेप होता है तो सॉलिड का जो रहता है वो शेप सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनका जो मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा रहता है इसके कारण, ठीक है बच्चों। तो आप लोग उसको में लिखेंगे क्योंकि सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होता है तो उसका शेप भी सही होता है, ठीक है। बाकी लिक्विड्स और गैसेस का शेप नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो हेल्प करती है मूव के लिए। तो द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, द एनर्जी बाय विच पार्टिकल्स, ठीक है, आप लोग ऐसे लिखेंगे ना, एनर्जी बाय विच पार्टिकल्स टेंड्स टू मूव, ठीक है, टेंड्स टू मूव और चेंज देयर प्लेस, और चेंज देयर प्लेस इज नोन, ठीक है, और चेंज देयर प्लेस और टू बी इन मोशन। अगर आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा मोशन के बारे में तो आप लोग उसमें मोशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो द एनर्जी बाय विच पार्टिकल्स टेंड्स टू मूव और टू बी इन अ मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आप लोग लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो उसमें आप लोग उसमें लिखेंगे कि गैसेस की होती है जो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, लिक्विड्स की उससे कम होती है, और गैस और सॉलिड्स की तो उससे और भी बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है बच्चों। आप लोग ये सारी चीज़ें लिखेंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस वाइब्रेट, और वो हमेशा ही वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास आता है डेंसिटी। डेंसिटी हम लोगों ने ऊपर डिफाइन कर लिया था। डेंसिटी क्या होता है? मास पर में वॉल्यूम, हम लोग उसको डेंसिटी बोलते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है लिक्विड्स की, सॉलिड्स की, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसमें हमको गिव रीजन देना है, ठीक है। तो उसको हम लोग फटाफट करते हैं। गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट, ठीक है। क्योंकि गैस क्यों फिल कर पाता है? तो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो रहते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो है उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। उसके कारण क्या करते हैं कि ये पूरे डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, ठीक है बच्चों। ये पूरे उनका डिस्टेंस बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी जाती होती है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो रहता है वो कम हो जाता है, ठीक है। उनके बीच का जो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स रहता है वो कम हो जाता है, तो पूरे डायरेक्शन में जो है वो घूम पाते हैं, ठीक है बच्चों। इसीलिए जो है वो किसी का भी शेप ले लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक हम लोगों ने बकेट लिया और अगर उसमें हम लोग सॉलिड रखेंगे, ठीक है, ये सॉलिड रखेंगे तो सॉलिड उसका शेप नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर हम लोग उसी बकेट में अगर वाटर डालते हैं तो वाटर जो है, जैसे इतना सा वाटर डाला, ठीक है, इतना सा वाटर डाला तो फिर इतना बड़ा पूरा शेप ले लेगा। और अगर इतनी सारी गैस डाली तो वो गैस भी जो है उसका शेप ले लेगी, लेकिन सॉलिड जो है वो शेप नहीं लेगा, वो इधर का इधर ही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो प्लीज़ ट्राई करें अपनी लैंग्वेज में लिखने का। सो गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, क्यों करती है? क्योंकि उसके पास वो मॉलिक्यूल्स जो रहता है वो मूव करते रहते हैं ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज इट हैज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो क्या करेगी कि वो मूव करेगा, ठीक है। उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो वो मूव करेगा तो वो तो इधर उधर भागेगा तो उसकी जो है कॉन्स्टेंटली इट्स वाइब्रेट, ठीक है। तो गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन, ठीक है। ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी दीज मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट, मूव एंड हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है बच्चों। ये आप लोग ऐसे उसमें लिख सकते हैं। अब हमारे पास आता है सी वाला, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। सो यस, उसको हम लोग सॉलिड बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से पैक है, ठीक है। उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। हम लोग उसको लिखेंगे कि उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है
ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कम है। दो पार्टिकल्स के बीच के स्पेस बहुत ज़्यादा कम है और उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है, दो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो एक दूसरे को आपस में कंप्रेस करते हैं तो वो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है। आप लोग उसको ऐसे लैंग्वेज में बताएंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, डी वाले देखेंगे तो वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू सो सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। ठीक है, सो वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर, क्योंकि एयर के बीच का स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, इतना कम स्पेस है दो पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है। ठीक है, तो उनके बीच का स्पेस कम है क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी का, तो आप लोग इसमें यही लिखेंगे कि क्योंकि उनका फोर्स ऑफ, दो पार्टिकल्स के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कम होने के कारण उनका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, पार्टिकल इसको फोर्स बहुत कम लगा पा रहा है। अगर जैसे सॉलिड होता है तो सॉलिड उसके जैसे वुडन ब्लॉक है, उसमें दो पार्टिकल्स इधर है। ठीक है, तो वो उनका जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा लगा रहा है एक दूसरे को, इसलिए उनके स्पेस डिस्टेंस जो है वो कम है। लेकिन इनका जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इस कारण से डिस्टेंस ज़्यादा है तो हमारा हाथ जो है हम लोग उसमें मूव इजीली कर पाते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण डिस्टेंस बढ़ जाता है। डिस्टेंस बढ़ने के कारण उनका हम लोग जो है हाथ उधर मूव कर पाते हैं। लेकिन जो सॉलिड्स होता है उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो डिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है बच्चों, अब उसमें ऐसा लिखेंगे। अब हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। जो आइस रहती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। ठीक है, तो अब हम लोग उसको समझते हैं कि लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स को। ठीक है, तो जो आइस होता है ना बच्चों, आइस वो वाटर के ऊपर क्यों फ्लोट करता है, बल्कि हम लोग देखेंगे जैसे ये पानी है। ठीक है, हमारे पास पानी, और अगर इसमें हम लोग स्टोन डालेंगे तो स्टोन तो इधर आके नीचे चले जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है वाटर की। तो वाटर में इतना फोर्स लगा ही नहीं पाएगा कि वो स्टोन को होल्ड कर पाए। लेकिन आइस को तो वो वाटर होल्ड कर पाता है क्योंकि आइस जो रहती है ना, आइस सॉलिड होती है लेकिन सबसे कम डेंसिटी होती है। आइस की जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग उसको स्टोन से कंपेयर करेंगे, ठीक है, एक तरफ हम लोग स्टोन ले लेते हैं, ठीक है, एक तरफ आइस ले लेते हैं, दोनों को वाटर में डालेंगे तो आइस जो है वो फ्लोट करेगी और स्टोन जो है वो नीचे जाके बैठ जाएगा क्योंकि ये दोनों सॉलिड्स है। ठीक है, जो दोनों, लेकिन इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी जो है वो बहुत कम है। सॉलिड है लेकिन सबसे कम डेंसिटी होती है इसकी। इस कारण से उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो केज जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो केज जैसा स्ट्रक्चर होता है, केज जैसे हम लोग जिसमें पैरट्स को रखते हैं, बर्ड्स को रखते हैं, वैसे टाइप का स्पेस होता है। तो उसके बीच में वेकेंट स्पेस होता है। जो आइस का स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे हम लोग एक आइस क्यूब लेते हैं, ठीक है, तो आइस क्यूब के बीच का जो स्पेस होता है ना वो बहुत कम होता है। जैसे अगर हम लोग जनरली अगर स्टोन की बात करेंगे सॉलिड की, तो उसके बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, सॉरी, उनका बीच का स्पेस जो है वो बहुत कम रहेगा। लेकिन हम लोग अगर आइस की बात करेंगे तो उनका बीच का स्पेस बहुत कम रहता है। कम स्पेस होने के कारण वो थोड़ी सी हल्की होती है। ठीक है, अगर दोनों को कंपेयर करेंगे, ये स्टोन है और ये आइस है, तो ये तो रहेगी वो लाइट वेट रहेगी, ये थोड़ा सा हैवी वेट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आइस। ठीक है बच्चों, आइस की इस कारण से उसकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है क्योंकि इनके बीच का स्पेस जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज जनरली कम्पेयर टू दिस सॉलिड्स। ठीक है बच्चों, इसके कारण उनके बीच में वेकेंट स्पेस होता है। वेकेंट स्पेस होने के कारण क्या होता है कि ये हल्का हो जाता है ना बच्चों, हल्का हो जाता है। कि अगर हम लोग देखें, सपोज करेंगे कि इतना ही बड़ा कोई सा सॉलिड है, लेकिन अगर उसके पार्टिकल्स जो है जितनी बड़ी आइस है, जैसे इतनी बड़ी आइस है और इतना ही बड़ा एक सॉलिड भी है, लेकिन उनके बीच में जो है बहुत सारे पार्टिकल्स, इसके बीच में 100 पार्टिकल्स है, इसके बीच में तो 50 पार्टिकल्स है, तो ऑफकोर्स ये वाला जो होगा ये लाइट वेट होगा। ठीक है बच्चों, और ये वाला जो होगा ये हैवी वेट होगा, है ना। इसी कारण से जैसे अगर हम लोग लिखेंगे वाटर में, इसको देखो आइस को आप लोग छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको और बहुत सारे एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे हमारे पास ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, हमने इसके ऊपर स्टोन रखा, ठीक है, तो स्टोन तो ये नीचे चले गए। ठीक है, आइस जो है आइस फ्लोट होने लग गई। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसका बीच का स्पेस कम होता है। अब अगर हम लोग इसमें पेपर रखेंगे, ठीक है, एक पेपर रखेंगे तो पेपर भी फ्लोट होने लगेगा क्योंकि पेपर का केस भी आइस जैसे, उसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम क्यों होती है, क्योंकि उनके बीच में पार्टिकल्स कम होते हैं। पार्टिकल्स कम होते हैं तो उनका जो डिस्टेंस रहता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इधर तो पार्टिकल्स बहुत सारे और उनका डिस्टेंस कम है, लेकिन उनका डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। डेंसिटी कम हो जाती है और डिस्टेंस क्या हो जाता है, दोनों पार्टिकल्स के बीच का बढ़ जाते हैं, तो ये लाइट वेट हो जाते हैं। ठीक है, लाइट वेट होने के कारण ये फ्लोट करने लगते हैं क्योंकि उनका जो वेट है वो वाटर से कम हो जाता है। ठीक है, वाटर का वेट ज़्यादा रहता है ना, इसीलिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको बहुत सारे एग्जाम्पल से कंपेयर करेंगे तो कोई सारी चीज़ें जो है वो समझ आने लगेगी। ठीक है बच्चों, तो हमारे ये सारे क्वेश्चन हो गए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को बहुत अच्छे से। इसको लिखना कैसा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि आइस जो है वो सॉलिड होता है, आइस इज अ सॉलिड बट विथ वेरी लो डेंसिटी, बट विथ वेरी लो डेंसिटी। ठीक है बच्चों, बट विथ वेरी लो डेंसिटी। इसके कारण क्या होता है
उसके मॉलिक्यूल्स जो उसका जो स्ट्रक्चर रहता है बिकॉज एंड इज इट्स स्ट्रक्चर, जो उनके मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, केज जैसा होता है। तो केज स्ट्रक्चर के कारण क्या होता है कि उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि उनकी डेंसिटी, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि डेंसिटी कम है तो डिस्टेंस जो है पार्टिकल्स के बीच में वो बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है तो पार्टिकल्स जो है वो कम हो जाता है, ठीक है बच्चों, ऐसा आप लोग उसमें लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी। अब हम लोग नेक्स्ट कल वाले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।